नमस्कार। इंडिया के फिनटेक मार्केट में एक और बड़ी हलचल होने वाली है। किश्त और रिंग जैसे जाने-माने ऐप्स के पीछे जो कंपनी है, ओनेमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें निवेशकों के लिए क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या-क्या है। हम कंपनी के बिजनेस से शुरू करेंगे, फिर आईपीओ के सारे नंबर्स देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को परखेंगे और ये भी जानेंगे कि मार्केट का शुरुआती रिएक्शन कैसा है, ताकि एक पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये ओनेमी टेक्नोलॉजी है क्या और फिनटेक की इस भीड़ भरी दुनिया में ये कंपनी कहाँ खड़ी है। हाँ, तो फिनटेक कंपनियां तो आती रहती हैं, है ना? तो सवाल ये है कि ओनेमी टेक्नोलॉजी की कहानी में ऐसा क्या खास है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ओनेमी टेक्नोलॉजी वो कंपनी है जो किश्त और रिंग जैसे ऐप्स चलाती है। किश्त डिजिटल लोन के लिए और रिंग पेमेंट्स के लिए। हो सकता है आपने ये नाम सुने भी हों या इस्तेमाल भी किए हों। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि कंपनी करती क्या है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इसके बिजनेस और मैनेजमेंट को समझते हैं। देखिए, इनका पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी पर चलता है और ये आंकड़े देखिए, ये बताते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। 6 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। और करीब-करीब 6,000 करोड़ का एयूएम, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये दिखाता है कि मार्केट में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अब किसी भी कंपनी में, खासकर फिनटेक जैसी तेजी से बदलती इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। और ओनेमी के जो प्रोमोटर्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 2 दशक यानी 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। चलिए अब सीधे बात करते हैं आईपीओ की। क्या है इसके आंकड़े, एक निवेशक को क्या-क्या पता होना चाहिए। तो कंपनी मार्केट से पूरे 9,226 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। ये काफी बड़ा साइज है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। अब ये जो पूरी रकम है, इसका ब्रेकअप समझना भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा यानी 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, उसके काम में लगेगा। और जो बाकी 76 करोड़ रुपए हैं, वो ऑफ ऑफ सेल है, मतलब पुराने इन्वेस्टर्स अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये स्लाइड सबसे काम की है। प्राइस बैंड है 162 रुपए से लेकर 171 रुपए के बीच। और अगर अप्लाई करना है तो कम से कम 87 शेयर्स का एक लॉट लेना होगा, जिसमें लगभग 14,877 रुपीस लगेंगे। तो सवाल उठता है कि कंपनी इतने पैसों का करेगी क्या। देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 637.75 करोड़ रुपए, अपनी एक सब्सिडियरी साइक्रेवा के कैपिटल बेस को मजबूत करने में लगाया जाएगा। अगर आसान भाषा में समझें तो वो अपनी लोन देने की कैपेसिटी को और भी बढ़ाना चाहते हैं। अब कोई भी बिजनेस हो, पैसा लगाने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखना तो बनता है ना? तो चलिए अब ओनेमी के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये कंपनी की कहानी खुद बताता है। साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट लगातार और तेजी से बढ़ा है। ये एक स्टेबल और मजबूत ग्रोथ का बहुत अच्छा साइन है। अब इस आंकड़े को देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। किसी भी लोन देने वाली कंपनी के लिए ये एक तरह से सेफ्टी जैकेट का काम करता है। ये बताता है कि कंपनी किसी मुश्किल वक्त से निपटने के लिए कितनी मजबूत है। ओनेमी का रेशियो 25% से भी ज्यादा है, जो इंडस्ट्री के दिग्गज बजाज फाइनेंस से भी बेहतर है। मतलब फाइनेंशियली कंपनी काफी सॉलिड पोजीशन में है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत लग रहे हैं, पर लिस्टिंग से पहले मार्केट का मूड क्या कह रहा है। चलिए इसकी शुरुआती हलचल को समझते हैं। हाँ, तो आईपीओ के टाइम पर एक शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, जीएमपी, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये लिस्टिंग से पहले का एक अनऑफिशियल मार्केट होता है, जो बस एक अंदाजा देता है कि लोग इस आईपीओ के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार हो सकते हैं। 27 अप्रैल 2026 तक की बात करें तो इसका जीएमपी सिर्फ 2 रुपये प्रति शेयर चल रहा था। मतलब मार्केट को सिर्फ 1.17% के आसपास के लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, जो कि सच कहें तो बहुत ही मामूली प्रीमियम है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा कि जीएमपी सिर्फ एक खबर है, एक अंदाजा। ये बहुत तेजी से बदलता है। सिर्फ जीएमपी के भरोसे इन्वेस्टमेंट का फैसला करना बहुत रिस्की हो सकता है।
तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखते हैं। कंपनी की क्या ताकतें हैं, क्या जोखिम है और हमें क्या समझना चाहिए। तो प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एक अनुभवी मैनेजमेंट, फिर है कंपनी का लगातार प्रॉफिट बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड, और हाँ, इंडिया का डिजिटल टेक्नोलॉजी मार्केट जो बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ भी रहा है, वो कंपनी के लिए ग्रोथ के काफी मौके देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मतलब रिस्क। फिनटेक इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कई बड़े छोटे प्लेयर्स पहले से ही मौजूद हैं, और क्योंकि ये एक पूरी तरह से डिजिटल बिजनेस है, तो टेक्नोलॉजी फेल होने या डेटा लीक होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ है कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और ग्रोथ, और दूसरी तरफ है हाई रिस्क और कंपटीशन से भरा फिनटेक का मैदान। तो क्या ऑन ईएमआई का ये आईपीओ इंडिया में डिजिटल लेंडिंग की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।